اللہ ताला ने फरमाया जो गैर मुस्लिम होगा ना उसके लिए दुनिया में ही सब कुछ होगा और जो मुसलमान होगा ना उसके लिए आखिरत में सब कुछ रखा हुआ अल्लाह ताला ने। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आखिरत में बहुत कुछ है लेकिन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। मजाक उड़ाते हैं हमारा कि हम आज़ाद कहाँ पे हैं। सही हो गया। हम जहाँ भी जाएं, पाकिस्तानी जहाँ भी जाएं ना, पाकिस्तान को एक अजीब ही नजरों से देखा जाता है, ये पाकिस्तानी है। बाहर कहीं भी किसी भी मुल्क में जाए, पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक नेमत है और अगर जो वो हमारे को मुबारकबाद नहीं देते हैं तो इससे हमारे को मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हमारे लोगों को पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये इस बारे में क्या कहना है, तो कहना है कि ये तो इंडिया का साथ देते हैं लोग, क्योंकि इंडिया जो है वो इनकी चापलूसी करता है और इंशाल्लाह ताला ये एक दूर टाइम नहीं है, ये अरबियों का भी पासा पलटेगा इंशाल्लाह ताला। सर यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर भी सैलाब आते हैं, हर साल आते हैं, इस साल नहीं आया, फ्लड आता, तो क्या ये भी अल्लाह का अज़ाब है? देखिए अल्लाह का अज़ाब तो हम इसको नहीं कह सकते, नहीं रखने। तो रहने रहना है। मुसलमान जो है ये कोई गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। मसला तो सर गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती। मैं आपको अच्छा कहूंगा अंकल आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप तो बड़ी अच्छी बात है, आपको तो कोई बात बुरी, मैं आपको कोई गलत बात करूंगा उसमें बड़ा दिल है कि आप गलत बात। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान में जो भी दाढ़ी वाले होते हैं उनकी बातें सुनकर बड़ा अचंभा होता है, बड़ा मन लगता है उनकी बातों में। बड़ी अटपटी बातें करते हैं, जी करता है इनकी बातें सुनते ही रहें। ऐसे ही एक मौलवी की बातें सुनते हैं। वीडियो डेली स्वेग का है, आइए देखते हैं। मुल्क की चापलूसी करता है तो कैसे सर, थोड़ा सा मिसाल देके समझाइएगा, मैं जरा थोड़ा कम समझता हूँ चीज़ों। अच्छा कम समझते हैं। जी जी जी। इंडिया देख लें कि अभी ये पिछले दिनों जब यहाँ से इंडिया से सऊदी अरेबिया में गए गैर मुस्लिम लोग और इन्होंने उनको बकायदा खाने काबे का विजिट करवाया है। जी ये किस वजह से करवाया है? इनसे पूछा जाए ये कौन करवाया, क्यों करवाया ये? इनके अंदर तो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर तक तो गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अब से नहीं उस वक्त से ये अहद है कि गैर मुस्लिम खाने काबे की हदूद में नहीं आ सकता। अब आप दुबई में देख लें और ये जितने अरब कंट्री हैं जहाँ पे देख लें सारे हिंदू, बेशुमार हिंदू काम करते हैं। सैलाब भी आया था। सैलाब भी आया था और बेशुमार देखें अभी इन्होंने ये भगवान का वो वहाँ पर बनाया है, अपना क्या नाम है, मंदिर बनाया है और अलग-अलग मजूसियों का भी बनाया और यहूदियों का भी बनाया। तो देखें क्या हुआ था अरबिया के साथ और इंशाल्लाह ताला ये एक दूर टाइम नहीं है, ये अरबियों का भी पासा पलटेगा इंशाल्लाह ताला। सर यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर भी सैलाब आते हैं, हर साल आते हैं, इस साल नहीं आया, फ्लड आता, तो क्या ये भी अल्लाह का अज़ाब है? देखिए अल्लाह का अज़ाब तो हम इसको नहीं कह सकते और कह भी सकते हैं क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो कुछ अपने दीन से फिरे हुए हैं और जब कोई मुल्क अपने दीन से या मुसलमान अपने दीन से फिर जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसका इम्तिहान जरूर। इंडिया के कारकर्दगी को या दुनिया के साथ उसके जो मामलात हैं, आपको नहीं लगता कि इंडिया की इकोनॉमी हमसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी है, इसीलिए दुनिया मजबूर है कि इंडिया की तारीफ करे, बगैर वो रह ही नहीं सकते? इससे ये देखिए मैं तो आपको इसके ऊपर एक दीनी ही जवाब दूंगा इसके जी ऊपर जी 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 जी। कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो गैर मुस्लिम होगा ना उसके लिए दुनिया में ही सब कुछ होगा और जो मुसलमान होगा ना उसके लिए आखिरत में सब कुछ रखा हुआ अल्लाह ताला ने। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आखिरत में बहुत कुछ है लेकिन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। सर अरब ममालिक देखेंगे आप तो वो भी तो मुसलमान ही है, हम क्यों इस कशमकश का शिकार हैं कि हम तो कहते हैं कि सब कुछ आखिरत में मिलेगा, लेकिन वो तो जहाँ से दीन स्टार्ट हुआ वो उनको दुनिया अप्रिशिएट करती है, दुनिया बताती है, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हेट इकोनॉमी उनके दिमाग में नहीं है, वो किसी से नफरत नहीं करते हैं। हम यहाँ पर नफरतें भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई अब हमारी मस्जिद तो इंडिया में बननी चाहिए या अमेरिका में बननी चाहिए, लेकिन उनका चर्च या मंदिर हम पाकिस्तान में बनने नहीं देंगे या सऊदी अरेबिया में बनने नहीं देंगे। तो ऐसा क्यों है हमारे साथ? हमारे साथ इस तरह है कि हम ज़्यादातर अपने दीन पे चलने वाले लोग हैं। हम ज़्यादा चलने वाले लोग हैं। जो हमारे को दीन ने सुनते हैं, जो कोई कहता है झूठ सच हम उसको मान लेते हैं। तो ये तो गलत बात है ना, तहकीक करनी चाहिए। तहकीक तो करनी चाहिए। कुरान हमारे मजीद में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि भाई बताओ, तहकीक करो मोमिनो, तुम तहकीक करोगे तो तुम्हें मजीद जानकारी मिलेगी। जानकारी मिलेगी इसके अंदर तहकीक। और ये कोई भी मुल्क हो या कोई भी इसका क्या नाम है दीन हो, उसके लिए एक हदूद है। दीन के लिए कोई भी मज़हब हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी उसके लिए एक हदूद है। इनसे हम मुआहदा कर सकते हैं लेकिन इनके हदूद तक, उसे बना ये बाहर जा सकते हैं ना हम बाहर जा सकते हैं, ना इनको हम इजाज़त दे सकते हैं। क्या हदूद है सर? हदूद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की हदूद ये है कि जो इनसे आप मुआहदा कर सकते हैं ना, वो मुआहदा कर सकते हैं कि भाई आपने ये काम नहीं करना या अपनी मस्जिद से बाहर नहीं निकालना या हमारे तरफ उसका क्या नाम है
ये हमारे इस्लाम की तरफ आपने गलत बात नहीं करनी, ना हमारे दीन के लिए करनी है। सर- ये हदूद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दौर में ये हदूद उनको दी गई है, और वो हदूद चली आ रही है। सही हमारे हो तो हमारे जो मौलवी हजरात हैं वो भी यही समझाते हैं ज़्यादातर लोग। सर, मुझे नहीं, मैंने तो अब आज तक ये हदूद नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर जहाँ पर जो नॉन मुस्लिम से उनके साथ खाना भी खाया है, उनके ज़िंदगी के हाल हवाल में हमारे जिस तरह का अंदाज़ है, आपको नहीं लगता कि खाया कि नहीं खाया था खाना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना बिल्कुल खाया है, अब इनको अप्रिशिएट भी किया है। ज़िंदगी के लेकिन मामलात अभी भी तो रखे हैं। देखें, इन्हीं में से अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया था फरीदे कि नबी घबराओ नहीं, इन्हीं में से ही मुसलमान आएंगे। तो हम लोग उन्हीं में से ही हैं, मुसलमान हुए कि नहीं हुए। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सबके लिए रहमत लिल आलमीन थे। वो किसी यहाँ पर एक चीज बात बताता हूँ, वो नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सीख दे के गए हैं? यहाँ पर हम नफरत करते हैं हिंदुओं से, नफरत करते हैं यहूदियों से, नफरत करते हैं ईसाइयों से। तो आज से तकरीबन 100 साल पीछे चले जाएं, या 150 साल या 500 साल पीछे चले जाएं, यहाँ पर तो सारे हिंदू थे। अगर हमारे और आपके जैसा जो अभी हमारी खलाक है, रवैये, आपको लगता है इस्लाम फैलता या मोमिन यहाँ पर कोई मुसलमान होता? मुसलमान देखें जी, मुसलमान सबसे बड़ी बात है, मुसलमान हमारे को देख कर कोई भी मुसलमान नहीं होगा, ना आपको देख कर होगा ना हमें देख कर होगा। जिसने भी होना है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देख कर वो मुसलमान कैसे होगा? होता है। वो नबी की अक्स, नबी की जो उसके लिए जो particularly- नमूना, बेहतरीन जिंदगी का नमूना, वो तो हमें देख के होगा ना। वो नबी को तो देखने तो इससे रहा, नबी तो इस दुनिया से कूच कर इसके गए। लिए कूच बिल्कुल कर गए, इसके लिए दीन और कुरान है। पहले सबसे पहले वो दीन पढ़ेंगे, फिर हम रोल मॉडल बनेंगे तो वो कुरान पढ़ेंगे ना सर। तो हम उनके लिए नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा उनका इख्तलाफ रहेगा और ये रहना है, लहती मतलब दुनिया ये तक रहेगा। जो मर्जी हो इख्तलाफात हमने वो रखने तो हैं। रहना ही रहना है। मुसलमान जो है ये कोई गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। मसला तो पेरिस सर गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती। मैं आपको अच्छा कहूंगा, अंकल आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे सही बात है, हैं, आप तो बड़ी अच्छी बात है, आपको तो कोई बात बुरी, मैं आपको कोई गलत बात करूंगा उसमें बड़ा दिल है कि आप गलत बात को बर्दाश्त करें। देखा दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें करते हैं ये दाढ़ी वाले मौलवी। अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, गैर मुस्लिमों को बिल्कुल कुछ नहीं मानते। सोचते हैं कि सारी दुनिया मुस्लिमों के लिए बनी है, गैर मुस्लिमों का तो इस दुनिया में कुछ वजूद ही नहीं है। सारी चीज़ें गैर मुस्लिमों की यूज करते हैं और गैर मुस्लिम को ही गाली देते हैं। चाहते हैं कि सारी दुनिया में इस्लाम फैले, इस्लाम ही रहे, दुनिया में गैर मुस्लिम मार दिए जाएं या मर जाएं। इनके लिए ये दुनिया बनी नहीं है, ये तो दुनिया सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनी है। अपना ही बोलबाला चाहते हैं, गैर मुस्लिमों की तरक्की देखकर जलते हैं, बनते हैं, लेकिन अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ कर नहीं सकते। अपने दीन के आसपास घूमते हैं, अपने अल्लाह ताला को लिए फिरते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिन्हें सुन के हंसी आती है। सारी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और ख़ासकर जितने भी हिंदू अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, अरब कंट्रीज़ में एक मंदिर भी बना है। जहाँ भी मंदिर बनते हैं, जहाँ भी हिंदू लोग रहते हैं, उन्हें देख करते हुए बिल्कुल जल भुन कर राख हो जाते हैं और कहते हैं कि गैर मुस्लिम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन जन्नत तो नसीब पाकिस्तान वालों को ही होनी है। भैया आप अपनी जन्नत को रखिए अपनी जेब में, और हमें तो स्वर्ग में जाना है, जन्नत से हमें लेना क्या है। आप अपनी जन्नत को जहाँ भी जाएं जन्नत को रखिए, हमें आपकी जन्नत से कुछ लेना देना नहीं है। और आप जैसे लोग, आप जैसे जाहिल जन्नत में कभी जा नहीं सकते। अच्छे लोग जो बढ़िया काम करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, वही तो लोग स्वर्ग में जाते हैं। आप जैसे जाएंगे तो सिर्फ नर्क में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।